शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। यह विनाश का समय चल रहा है, अंतिम का अंतिम क्षण चल रहा है। तो ऐसे वक्त में स्वयं परमपिता परमात्मा ही इस धरा पर आकर अपना खुद का परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं और हम आत्माओं को अपने पार्ट का परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बच्चे, आपका बुद्धि योग अर्थात आपका कैमरा सदा मेरे तरफ ही ओपन रहे, कहता बाबा। अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र से सदा परमपिता परमात्मा शिव बाबा को निहारते, मन से शुद्ध परमात्मा के संकल्पों से प्यार का अनुभव करते हुए बच्चे सदा यह अव्यभिचारी प्यार में खोए रहो, कहता बाबा। यह देह के संबंधों से मोह टूटा हुआ हो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा कहता, तुम्हारी रेस है पास विथ ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ, याद का ही रिकॉर्ड रखो। यहाँ इस धरा पर परमात्मा आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई में भी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे इस रेस में आगे जाने का आधार है याद, योग, बुद्धि का योग, कहता है बाबा। तो हमारा बुद्धि का योग सदा परमपिता परमात्मा के साथ रहे। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे आपको अखंड अटल सुख शांति में 21 जन्मों का राज्य भाग्य आपको मिलेगा। उसके लिए सारे दिन में एक घड़ी आधी घड़ी जब भी समय मिलता है अपने को अशरीरी स्थिर कर परमात्मा के याद में टिके रहो। तो जितना यह याद का रिकॉर्ड बढ़ाना चाहते हो उतना अभी याद का रिकॉर्ड बढ़ाओ, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। अकाले मृत्यु का अर्थ ही है यहाँ हर वक्त देहाभिमान में कोई न कोई चिंता, भय, दुख, अशांत, मरने से डर रहे हैं। अर्थात मरना अर्थात ही शरीर से मुक्त होना, संबंध से मुक्त होना। इससे आज मनुष्य भयभीत है। तो ऐसे समय पर बच्चे हर आत्मा को आत्मा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति देकर बच्चे आप प्राण दान दो, कहता बाबा। अकाले मृत्यु से अर्थात यह भय दुख चिंता से उनको बचाओ, कह रहा है बाबा। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाओ। दूसरा पॉइंट है, दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं का योग, नींद को जीत योग को बढ़ाना है। एक सच्चा प्यार इस समय स्वयं परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मेरे साथ रखो। तो परमात्मा ऐसा पिता है जो सदा ही हमारे दिल की रक्षा करता है, अर्थात हमारे दिल को ठेस नहीं लगाता है, हमारे दिल का टुकड़े नहीं करता है, दिल को बहुत संभाल कर प्यार करता है, हमारे दिल की हिफाजत करता है। तो ऐसे परमात्मा के साथ हमको प्यार से रहना है। और जब भी समय मिलता है, रात को भी बाबा कहता जब नींद नहीं आती है या नींद को जीतो, कहता बाबा। और नींद को जीत कर योग बढ़ाओ, कह रहा है बाबा। यहाँ वहाँ बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों में नहीं भटकाओ, बस उस समय स्वयं परमात्मा के प्यार में एकाग्र रहो, कहता बाबा। वरदान है, श्रीमत प्रमाण जी हुजूर कर हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव।
बाबा कहता जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हुजूर करते हैं तो बच्चों का भी जी हुजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जब हुजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। परमात्मा के सामने परमात्मा के हर श्रीमत में जी हुजूर करके बाबा कहता है उस श्रीमत की पालना सर आँखों पर रखकर हमको करनी है। जब उसके श्रीमत पर सदा हम हाजिर रहते हैं तो परमात्मा भी हमारे हर बुलावे पर हुजूर मैं हाजिर हूँ कहता है बाबा। तो जहाँ परमात्मा दाता है तो वहाँ कोई भी भाग्य की अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहता है कि बच्चे यह भाग्य का सितारा आपका चमकने लगेगा, कहता बाबा। स्लोगन है परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। मैं आत्मा परमात्मा की मालिक हूँ, अर्थात बालक सो मालिक। ऐसे हकदार के रूप में अनुभव करो, अधिकार के रूप में रहो तो बाबा कहता यह देह के अधीनता खत्म होगी, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू। मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब। आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे